बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरह बनने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज इंशाअल्लाह हम देखेंगे पर्दे के नाम पर फितना कैसा हो रहा है और लोग इसको समझ रहे हैं कि यही पर्दा है, हमने ऐसे ही करना है, और लोग फुल्ली पर्दे में होकर भी किस तरह की काम कर रहे हैं वो देखेंगे इंशाअल्लाह हम, ताकि हम इससे बच सकें। ठीक है, तो और इसके साथ हम ये भी देखेंगे पर्दा सिर्फ हमारे जिस्म का नहीं बल्कि हमारी आँख का, हमारी कान का, हमारी ज़बान का, ये सब का है, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह हम। देखिए पर्दे के नाम पर जो हो रहा है, पहली लोग अल्हम्दुलिल्लाह फुल्ली कवर्ड होके आ रहे हैं, लेकिन पीछे उनके म्यूज़िक बज रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है, म्यूज़िक बज रहा है, गाने बज रहे हैं, कुछ लोग तो सिंगिंग भी कर रही हैं, लेकिन फुल्ली पर्दे में हैं। और जो लोग जिसको पर्दे का इल्म नहीं है, जिन्होंने कुरान की तफसीर नहीं की, उनको पता नहीं कि पर्दे का अक्सर मकसद क्या है। जैसे कि अभी कोई जिसके पास इल्म नहीं है, चले आपके बच्चे देख रहे हैं, ओके, उनको पर्दे के बारे में नहीं पता, अगर वो ऐसा कंटेंट देख रहे हैं, उनके सामने ऐसा गया है कि कोई पर्दे में रहकर गाना गा रहा है, तो वो समझेंगे ना हाँ गाना गाना हलाल है, हम कर सकते हैं। वो उससे बहुत कम लोग होंगे जाके इसके बारे में सर्च करेंगे। बहुत से लोग नहीं करते, जो आंखों के सामने उनको नजर आ रहा है ना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और शैतान भी उनको अब बता देता है कि हाँ ये आपने एक्सेप्ट करना है। शैतान तो हमारे साथ हमेशा लगा है कि हमें गुमराह करे, तो ये चीज़ गलत है। अपने बच्चों को भी बतानी है, अपने सामने वालों को भी बतानी है कि जो चीज़ें हमारे लिए हलाल है वही है। पर्दे में रहकर आप सब कुछ करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्टिंग करें, आप ड्रामाज में जाए और इस तरह की जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है वो सब करें। नो, ये सारी चीज़ें नहीं है। ओके, और बहुत से लोग अभी पर्दे में आकर ओके हराम प्रोडक्ट्स का वो कर रही हैं कि आप ये इस्तेमाल कर सकती है, वो कर सकती है, ये सारी चीज़ें भी गलत है। ओके, अगर आप पर्दे में हैं, सही चीज़ से सही तरीके से लोगों को बताएं। ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को शो करके लोगों को दीन का इल्म देगी तभी भी आपका कंटेंट चलेगा, नहीं। बहुत से देखिए हम वीडियोस देख रहे हैं, ऑडियोज़ देख रहे हैं, पोस्ट पढ़ रहे हैं, दिन की बात आ रही है, हम पढ़ नहीं रहे, अमल नहीं कर रहे हैं ना। आपका सामने आना ज़रूरी नहीं है, लोग खुद को दिखाना चाह रहे हैं। क्यों लड़कियां सामने आके अभी इस तरह का कंटेंट बना रही है, बताएं? क्योंकि उनको प्रमोशंस, ठीक है, उनको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पेड प्रमोशंस तभी आएंगे ना। अगर वो खुद को नहीं दिखाएंगे तो उनके अगर उनके 70,000 भी फॉलो, 1 मिलियन भी फॉलोअर है, वो सिर्फ वीडियो कंटेंट कर रही है, सिर्फ रिकॉर्डिंग पे कर रही है, तो उनके लिए पेड प्रमोशंस कम आएंगे। लेकिन वो खुद को जाहिर करते हुए आएंगे तो उनको हिजाब का पेड प्रमोशन आएगा, बुरखे का आएगा, ठीक है, फिर स्किन किट्स के आएंगे, सारी चीज़ों से वो अपना इनकम बना सकती है, इसलिए वो खुद को शो ऑफ करिए। वो कुछ लोग ऐसे भी हैं बुरखे में आती है, आहिस्ता आहिस्ता करके उनका बुरखा कहीं और चले जाता है, या फिर कुछ को लोग हिजाब में आती है, कुछ दिन हिजाब होता है उनका, कुछ दिन नहीं होता। ये नहीं, ये लोग दुनिया के लिए हिजाब करिए, अल्लाह के लिए नहीं करें। ओके, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि दीन की तालीम फुल्ली मेकअप में आ रहे हैं। आप सबको बताया ना मेकअप कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आपको देखकर लोग फॉलो करेंगे क्या? बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, गो थ्रू करें, आपका फेस देख रहे हैं, सारी चीज़ें करें। प्लीज़ ऐसा कंटेंट मत बनाएं और ऐसे कंटेंट को फॉलो भी मत करें। ओके, हम लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तभी उनके लिए और भी हम वो हिस्से में हमने जाना ही नहीं कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट करने वाले बने। ठीक है, आपका 1 लाइक कम हो जाए, हमारे 1 लाइक से क्या होगा कम? क्या नहीं होगा। आपने उनको प्रमोट नहीं किया, आपने उनको लाइक नहीं किया, यही काफ़ी चीज़ है अल्लाह के लिए। अगर अल्लाह आपकी यहाँ पकड़ कर लेके, तुमने तो उसको प्रमोट किया था, तुम उसके वीडियोस देखती थी, तुम उसकी वीडियोस को आगे शेयर करती थी, नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स के मैं ऐसे स्टेटस देख रही हूँ तो वो लोग दीन की बात लगा रहे हैं, पीछे म्यूज़िक बज रहा है, पीछे गाने बज रहे हैं। मैंने इतने लोगों को बताया है, अभी तो मैंने बताना छोड़ दिया, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं स्टेटस देखूं, लेकिन मैंने डिजिटल डेंजर वाला कोर्स भी इसीलिए करवाया था कि लोगों को समझ आए कि अगर आप कुछ लगा रही है तो उसके पीछे म्यूज़िक ना हो। क्यों आप लोग ये दिखा रही है कि लोग अपनी आंखें जाहिर करिए, उसकी खूबसूरती जाहिर करिए, क्यों आप लोगों को दिखा रहे हैं? अभी देखिए ऐसे भी लोग हैं जो फुल्ली पर्दा करते हैं लोग, ठीक है, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। ओके, फुल्ली पर्दे में है, वो खुद की कहीं पर ना कोई डीपी लगाते हैं, ना कुछ शो ऑफ करते हैं, लेकिन उनकी डीपीस ऐसी होती हैं वो किसी कि नेट से निकाल के लगा लेते हैं। आपको पता है कि आपने शो ऑफ नहीं करना, आपकी आंखों का भी पर्दा है, आपके जिस्म का भी पर्दा, सब कुछ है, और दूसरों की आप लगा रहे हैं। मतलब ये कि हम अपनी नहीं लगाएंगे लेकिन दूसरों की हम लगा सकते हैं, ये भी गलत है। जब आपको पता है कि आपने अपने आप को शो ऑफ नहीं करना, अपनी आंखें कुछ भी लोगों को इस तरीके से नहीं दिखाने, तो हमने दूसरों की भी नहीं लगानी। चले उसने अपने सोशल मीडिया पर डाल लिया, कहीं पर भी डाल लिया, उसको नहीं था, वो नहीं था, आपको पता है जब आप अपनी नहीं लगा रही तो अपनी दूसरों की भी नहीं लगानी। ठीक है, लोग लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लगाते हैं कि हम पर्दे में, ऐसे लोग समझने लगते कि ये पर्दे में है ना, ये वही है। नहीं, ऐसे नहीं करना। किसी और की भी, जब आपको पता है कि आप अपनी नहीं लगा सकती तो किसी और की भी नहीं लगानी। और स्टेटस पे ऐसी चीज़ें मत लगाए जो फीमेल के साथ हो। ओके, अगर आप कॉटन का इस्तेमाल कर रही है तो कॉटन के ऐसे इस्तेमाल करें जिसमें उनका मुंह बनाना हो, आँख या नाक कुछ ना कुछ मिसिंग हो। ठीक है, इसलिए आपने देखा है जो इस्लामिक कॉटन का इस्तेमाल करते हैं उनके कॉटन्स फीमेल और मेल केस से बने होती है, लेकिन उनका मुंह नहीं होता, फेस नहीं होता, आंखें या फिर कान कुछ ना कुछ मिस होती है, जिससे कि कंप्लीट वो इंसान ना लगे। ठीक है, हमने ड्राइंग वगैरह बना रही है तो ऐसे नहीं बनाना। अगर कोई कॉटन बना तो वो कंप्लीटली, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया है तो हम किसी को नहीं बना सकते। इस वजह से आपने ड्राइंग करने से, लोगों की पिक्चर्स डालने उतारने से क्यों मना किया गया कि हम किसी की एक बनावट नहीं बना सकते। इसलिए जो इस्लामिक इमोजीज वगैरह होती है ना,
उसमें उसका फेस ज़ाहिर नहीं होता। तो इस चीज़ से बचे, ओके। खुद को बचाए, दूसरों को बचाए। अगर आप अपनी नहीं लगा रही, किसी को शो ऑफ नहीं करी, तो दूसरों की भी आपने लगा के शो ऑफ नहीं करनी। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, खुद तो पर्दे में रहती है लेकिन अपने फ्रेंड्स की वगैरह की ना लगा रहती है, उनकी बर्थडे पे, उनकी एनिवर्सरी पे। जब आप करिए, आपको पता है पर्दा क्या है, आप अपने आप को छुपा रही है, तो दूसरों को भी आपका छुपाना ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। और ऐसे बहुत से लोग आ चुके हैं अभी जिनका मकसद ये है कि दुनिया लोगों को गुमराह करे। पर्दा में होती है, लेकिन पर्दे के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, गलत चीज़ें प्रमोट कर रही है। प्लीज़ डोंट प्रमोट इट। और लोग देखिए, अभी इनाग्रेशंस के लिए या फंक्शंस के लिए ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो न्यूली पर्दा ज्वाइन करी है, ओके, जो पहले शायद एक्ट्रेस थी या फिर कुछ भी थी, फला फला, ओके। अभी उनको बुलाया जा रहा है, तो फीमेल इतने हुजूम में, इतना रश होता है, लोग उनके सेल्फियाँ लेने के पीछे लगी हुई है। ये वही फीमेल है ना, ये औरतें हैं, वैसे औरतें हैं। जब कोई सेलिब्रिटीज़ आ रहा है जिसने पर्दा किया हुआ है, या फिर वो लोग आ रहे हैं, तो इतने हुजूम में क्यों जा रही है आप उनसे सेल्फीज़ लेने के लिए? क्यों? जब स्कॉलर्स बयान देने के लिए आती है, फीमेल स्कॉलर जो अल्लाह का हुक्म बयान करने के लिए आती है, सिर्फ उनकी अल्लाह की रज़ा, उनकी अल्लाह की होती है, क्यों लोग नहीं होते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। कितने ही लोग उनसे सेल्फीज़ ले रही हो, हिजाब में ही क्यों ना हो, आप उनसे कितने लोग उनसे ऑटोग्राफ ले रही हो, कितने ही लोग उनसे बात कर रही है, कितने लोगों को सलाम करके आ रही है, कितने लोग? बहुत कम होते हैं। लेकिन जब यही सेलिब्रिटीज़, यही कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह, कोई मुसलमान है जो आ रहे हैं इवन बुरखा कलेक्शन के लिए, ये लोगों ने देखिए, जो बुरखे के जो इतने डिज़ाइन आए ना, ये मुसलमानों ने नहीं बनाए, वेस्टर्न कल्चर वालों ने बनाए। उनको कहीं मौका नहीं मिला, वो हमेशा मुसलमानों को कहीं ना कहीं से उनके पीछे, देखिए, मुसलमानों को गुमराह करने के पीछे शैतान लगा है, तो लोग भी लगे, जो गैर मज़हब वाले ना, वो भी लगे हुए। और हम जितने बुरखे ऐसे बाई कर रहे हैं, जितने हम शॉप्स में बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, जितने लोग इसको ख़रीद के बेच रहे हैं, आप लोग ये लोगों को दे रहे हैं ना। अभी आप ब्लैक कलर का सिंपल सा प्लेन बुरखा लेने जाए, बहुत मुश्किल होता है आपको ख़रीदने, मिलने को नहीं है ऐसे बुरखे, है कि नहीं? हर जगह पर कलरफुल बुरखे, मॉडर्न टाइप के बुरखे, बुरखों के भी अभी इतने सारे नाम आ गए। पर्दा सिर्फ एक छोटा सा नाम था, अभी टाइप ऑफ बुरखास, इतने टाइप के बुरखे आ गए, इतने हिजाब के नाम आ गए, इतने पर्दे के स्कॉफ्स के नाम आ गए, स्टोल्स के, जो सारी चीज़ें हैं, हर किसी के इतने इतने नाम। ये इस तरह पार्टी के लिए अलग अलग, नॉर्मल के लिए अलग, ट्रैवलिंग के लिए अलग, सारी चीज़ें इतनी, जिम के लिए अलग। और ये जिम वालों का तो अलग ही है। और वो लोग ये प्रमोट करें कि हम पर्दे में रह के भी जिम कर सकते हैं। पूरी फुल्ली टाइट ड्रेस पहनी हुई है और जिम करते हुए लोगों को दिखा रहे, बस इतना सा कवर किया। बाल कवर करना क्या पर्दा है? ये कहाँ से? अगर आपको खुद को अच्छे से स्ट्रांग बनाना है, आप घर में भी कर सकती है। आप जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, और छोटे छोटे एक्सरसाइज करें, आप खुद को हेल्थी बना सकती है। आप रनिंग करें, ऐसी जगह पर रनिंग करें, ग्राउंड में जाए, अपने घर में करें। अगर आप जिम भी जा रही है, तो क्यों लोगों को शो ऑफ कर रहे हैं कि इतना, कि बुरखे में हिजाब नहीं करिए? अगर कोई, अभी लोग ये जो एडवर्टाइजमेंट के लिए करें, अगर आपने किसी फीमेल के लिए हिजाब के लिए पर्दे में जिम बनाया है, आपका वर्ड काफ़ी है, वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिजनेस चल जाएगा। लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है वो किस यूनिफॉर्म में, किस ड्रेस में, सोशल मीडिया पे बताने की क्या ज़रूरत है? सही तरीके से करें, जिसको आना होगा ना वो आएगा। ये सारी चीज़ें, फिर उसके पीछे म्यूज़िक एडेड, हर जगह म्यूज़िक म्यूज़िक म्यूज़िक, हर जगह म्यूज़िक है, हर जगह गाने हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारा हलाल बिजनेस है। आपकी इनकम हलाल है, कहाँ से हलाल हो रही है? अब प्रमोट करिए पीछे सारे गाने बजाने लगा के, शो ऑफ करके। और बहुत से मुसलमान ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को ला रहे हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। दिस इज़ नॉट, अगर हलाल वे में कुछ करना है तो सही तरीके से करें। अगर आप लोगों को इतना अल्लाह से मोहब्बत है, आपसे दीन से मोहब्बत है, अगर कोई आ रही है ना स्कॉलर्स, उनको भी इतनी इंपॉर्टेंस है, उतनी मोहब्बत दिखाए, उनकी ऑटोग्राफ्स ले, उनसे पूछे, उनसे बात करे, उनसे सलाम दुआ करे। नहीं होती यहाँ पे फीमेल्स, कितनी कम फीमेल्स होती है ना। और सारे बुरखे में, यहाँ पर शायद मैं इंडिया की बात करी, पाकिस्तान की नहीं, अभी सारे इन्फ्लुएंसर को लाया जा रहा है। इतना हुजूम, लोग तो जुमे की नमाज में भी ना होना, इतने सारे फीमेल्स, अल्लाह अकबर। क्यों नहीं आते ये स्कॉलर्स के बयान पे सुने? और कहते हैं ना वो हिजाबी है, कहाँ से हिजाबी? ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखिए। ऐसे जगह पर जहाँ भी आपको ऐसी चीज़ें नज़र आए, फौरी कमेंट करके आए। अगर कोई ऐसा स्टेटस लगा रहा है तो फौरी उसको बता के आए कि गाना सॉन्ग्स लगाना है वो है। आलिमा लोग लगा रही हैं, मैं अपनी स्टेटस पे देख रही होती हूँ, बहुत से लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं जो आलिम हाफिज़ है, वो ऐसे लगा रही है। मैं तो उनको फौरी बता देती हूँ कि गलत है। शायद बुरा लगे, अच्छा लगे, आपका काम है, आपका हक़ है, आपने बताना है कि ये गलत है। जब आपको इल्म हो गया है, आपने दूसरों को बताना है कि ये चीज़ गलत है। तो इस चीज़ से बचें। देखिए, अगर ये कानों के गुनाह में आ जाता है, अगर आपने कोई ऐसी म्यूज़िक वगैरह सुनी तो आपने कानों का गुनाह किया। ठीक है, कानों का पर्दा था कि आप गलत चीज़ें ना सुने। ओके, म्यूज़िक, गाने वगैरह, गलत बातें, गलत चीज़ें, चुगली, गीबत और झूठ वगैरह, ये सब चीज़ें ना सुने। लेकिन हम सुन रहे, हम सुन भी रहे और दूसरों को सुना भी रहे। कहाँ ये हो गया कानों का पर्दा? चले, आज आपने कुछ गलती की, आपने गुनाह किया, आपने तौबा कर ली, लेकिन आपने जो गुनाह जारिया का सिस्टम छोड़ा हुआ है, उसकी वजह से अगर लोग उसको अभी तक सुन रहे हैं, ओके, और वो लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी, तो आप ही इसके गुनहगार हैं। देखिए, जैसे हमारे लिए सदका जारी है ना, वैसे गुनाह जारिया भी है। तो प्लीज़ डोंट डू इट। ओके, आँखों का पर्दा का तो हमने बात कर ही ली है कि हर वो चीज़ नहीं देखनी जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फरमाया, वो आँखों का पर्दा है। और कानों का पर्दा, हर वो चीज़ नहीं सुननी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुनने से मना किया है। चुगली, गीबत, सॉन्ग्स वगैरह, ये डीजे वगैरह, सारी चीज़ें अपनी नहीं सुननी। ओके,
मुंह का पर्दा, ज़बान को काबू में रखना, बुरी चीज़ नहीं कहना, चुगली नहीं करना, गीबत नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी को जानबूझकर गाली नहीं देना, किसी के बारे में शिकायतें नहीं करनी, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना, वो ज़बान का पर्दा है। तो अब लोग कहते हैं बोले तो क्या बोले, अच्छी बात बोले, किसी की तारीफ, अगर किसी के बारे में बात करनी है तो तारीफ़ करें। हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती है, उसकी तारीफ़ करें। क्यों हम दूसरों के बारे में बात करने लग जाते हैं? अपने बारे में बात करें। अब अगर सामने वाले से बात करिए तो उसकी लाइफ के बारे में पूछे, उसके बारे में बात करें, सही बात करें, ठीक है। चुगली और गीबत से बचे, ओके। इसी तरह दिल का पर्दा, ठीक है। दिल का पर्दा यानी कि रियाकारी, शो ऑफ, सही नियत करना, जो हम लोगों को दिखा रहे हैं ना, हम दिखा रहे हैं अपनी सक्सेस, हम दिखा रहे हैं अपनी शादियाँ, हम दिखा रहे हैं अपनी सेलिब्रेशन, हम अपने भाइयों को दिखा रहे हैं, अपनी फादर्स को दिखा रहे हैं, ये भी गलत है। देखें, आज बहुत सी लड़कियाँ खुद पर्दा करती है और अपने शौहरों को दिखा रही है, स्टेटस पे दिखा रही है, सोशल मीडिया पे दिखा रही है। क्या पर्दा मर्दों का नहीं है? आप पर्दा कर रही हैं, ओके, तो आपने सामने वाले को भी पर्दा करना है। आप अपनी शौहर के फ्रेंड्स को आपको नहीं दिखा रही, तो आपके फ्रेंड्स को आपके शौहर को क्यों दिखा रही है? क्या फीमेल्स का कोई पर्दा नहीं है? क्या फीमेल्स ने पर्दा कर लिया इसका मतलब ये कि उनकी आंखें किसी भी मर्द को देखें? नहीं, आपने ये नहीं दिखाना। क्यों दिखा रही है? अपनी लोग शादियाँ होते ही ना सारी गर्ल्स की डीपी चेंज हो जाती है, बस उनके हस्बैंड की डीपीस लग जाती है। वाई? क्यों दिखा रही है? आप अपनी खुद तो पर्दे में है, खुद तो हिजाब में है, लेकिन अपना शौहर को बेपर्दा कर रही हैं। कितने लोगों की, कितनी फीमेल्स, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, जितने भी लोगों के पास आपका कॉन्टैक्ट है, वो सारी आपके हस्बैंड को देख रही है। आप अपने शौहर को बेपर्दा कर रही है लोगों के सामने में। ये चीज़ नहीं करनी। क्यों हम दिखा रहे हैं लोगों को? और लोग लगा रही होती है अपनी फेस पे इमोजी लगाई होती है और अपने शौहर को खुल्लम खुल्ला रखा होता है। दिखाने की क्यों ज़रूरत लोगों को? देखिए, रियाकारी नहीं करना, नज़रें बद लगती है। नज़र ऐसी चीज़ है कि लोगों को डेथ तक लेकर जा सकती है। एविल आई, उससे चीज़ से बचना चाहिए। लोगों को नहीं दिखाना चाहिए आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। क्यों हम लोगों को दिखाने में लगे हैं? क्यों हम लोगों को शो ऑफ करने लगे हैं? क्यों हमारी लाइफ का पर्दा नहीं है? पर्दा सिर्फ यही नहीं कि हमने बस खुद को कवर कर लिया, बस सारी चीज़ बेपर्दा। अपने शौहर को दिखाया जा रहा है, अपने बच्चों को दिखाया जा रहा है, अपने भाई को दिखाया जा रहा है, सबको दिखाई जा रहा है। वाई? पर्दा सिर्फ इसी का नहीं है, पर्दा हर चीज़ का है। तो प्लीज़ पर्दे में रखिए हर चीज़ को। अब ये शादीशुदा लोगों की ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। बस अपनी शादी हो गई तो बस लगाने लगती है सारी चीज़ें कि जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। अगर किसी की शादी नहीं हो रही, अल्लाह ने उसके नसीब में अभी नहीं लिखी है, उसका मतलब ये नहीं कि वो गुनाह में इन्वॉल्व है। क्यों दिखा रही है आप लोगों को? पहले तो एक उनका डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, मुश्किल वक्त से गुजर रही है, और ये लोग लगाने लग जाती है, हम अपने हस्बैंड के साथ यहाँ गए थे, मेरे हस्बैंड ने ये दिया वो दिया। क्या आपकी लोग, अल्लाह ने ज़िंदगी इसलिए दी है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने शो ऑफ करें? फिर आ जाते हैं इनके इस लाइफ में मसले मसाइल, ये सारी चीज़ें, फिर यही लोग लगाने लग जाती है कि मेरा हस्बैंड नाराज़ है, उनके लिए अलग से स्टेटस। क्यों ये शो ऑफ कर रही है आप? अगर आपके हस्बैंड नाराज़ है तो आप खुद जाके मनाएं। अगर आपको हस्बैंड को स्टेटस पे लगा कर दिखाने की क्या, चलिए आप दिखा रही है, आप उनको थोड़ा प्रायोरिटी शो करना चाह रही है, स्टेटस पे लगा रही है, हाइड करें एवरीवन को, बस वो अपने हस्बैंड के लिए रख दें। क्यों लोगों को दिखा रही है? ये सारा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। देखिए, रियाकारी शिर्क है, कितना बड़ा गुनाह है पता है? अगर आज आप अपने बच्चों की नुमाइश कर रही है, अपने बच्चों को दिखा रही है स्टेटस पे, जो बे औलाद है वो आपके स्टेटस से गुजर रहे हैं, ठीक है, मैं बता रही हूँ, उनके दिल पे क्या गुजरेगी? हाँ, उनकी औलाद नहीं तो मैं क्या करूँ? आप लोगों को वो मौका दे रही है कि वो उसको फील करे कि उनके पास वो नेमत नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको नेमत दी है तो शुक्र अदा करें, उसको पर्दे में रखें, ठीक है, नज़रों बस से बचाएं। नज़रें लगती है, कितने लोग होंगे जो अगर आपने अपने शौहर की स्टेटस पे फोटो लगे, बहुत से लोग माशाल्लाह कह रहे हैं, कितनी औरतों को आप अपने शौहर के सामने, अपने शौहर को बेपर्दा करिए, उनके सामने नज़रें नीचे रखने का था। आपका हर कोई आपका स्टेटस देखेगा, आपकी फ्रेंड्स देखेंगे। क्या ये सही है? क्या ये सही है? पता है, अगर ये सही है तो आपके हस्बैंड को भी आपकी पिक्चर रखनी चाहिए कि सारे उनके मेल फ्रेंड्स ना देखें। पर्दा सबका है, सिर्फ फीमेल का नहीं, मेल का भी है। तो उनको शो ऑफ ना करें, अपनी शादी को दिखा रही है। जितने भी लोग अनमैरिड देख रही है उनको ये दिखा रही है। देखिए, हर किसी की लाइफ में मसले मसाइल होते हैं, हर किसी की मैरिड लाइफ में हो रहे होते हैं। जब आप अच्छी चीज़ें दिखा रही है तो अपनी लड़ाई झगड़े भी दिखाएं, क्यों नहीं दिखाते? वो हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाने के लिए लगा है, शो ऑफ करने के लिए। हम समझते कि उसकी लाइफ इतनी परफेक्ट चल रही है, पता नहीं हमारी कब चलेगी। नो, ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में आजमाइश है। आप सोशल मीडिया पे मत जाए, सोशल मीडिया दिखावा है, 100% दिखावा है। वहाँ पर बहुत कम लोग होंगे जो अथेंटिक चीज़ें बता रहे होते हैं। हर कोई दिखावा कर रहा है, हर कोई दिखावा कर रहा है, वहाँ पर अपनी लाइफ को परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज़ लोगों को देखकर इंस्पायर ना हो। किसी को इंस्पिरेशन बनाना है तो महातुल मोमिन को बनाए ना, लोगों को दिखाए, लोगों को बताए कि आप क्या हैं। इस तरीके से शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड करिए सब चीज़ों को। अपनी लाइफ को जितना पर्सनल रखेंगे आप, उतना आपकी लाइफ में सुकून होगा। फिर ये सारी चीज़ें करती है, फिर कहते हैं कि हमारी लाइफ में सुकून नहीं है, हमारी लाइफ में लड़ाई झगड़े हो रहे। क्यों? हम खुद अपने लिए लाइफ को मुश्किल बना रहे हैं। तो उससे बचाएं रखिए अपने रिलेशनशिप को, अपने शादियों को, अपने बच्चों को, इन सब को मत शो ऑफ करे, ठीक है। आपने ऐसी चीज़ें स्टेटस में नहीं लगानी। जब अपनी नहीं लगा रही तो दूसरों की भी नहीं लगानी। अपने भाइयों का, अपने शौहर का, अपने फादर का पर्दा आप खुद रखेंगी। हम पर्दे में हैं, हम उनको दिखा रही हैं, दैट इज़ नॉट राइट। और लोग ये भी करने लग जाते हैं ना कि मेरी फ्रेंड ने मुझे ये दे दिया, मेरे भाई ने मुझे ये दे दिया, इवन स्क्रीनशॉट के साथ रख देते हैं।
क्यों लोगों को दिखा रहे हैं? अगर आपको थैंक्स कहना है तो डायरेक्टली अपनी उनको डायरेक्टली थैंक कह सकती है। सारी लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि मेरे भाई ने मुझे ये दे दिया, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये दे दिया, मेरी बहन ने ये दे दिया। कितने लोग होंगे ऐसे जिनके भाई बहन के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे? कितने ऐसे लोग होंगे जो यतीम होंगे? कितने ऐसे लोग होंगे जिनके भाई बहन नहीं होंगे? कितने ऐसे लोग होंगे जिसके पेरेंट्स नहीं होंगे? आपका एक स्टेटस उनको कितना गमगीन कर देता है, कभी आपने सोचा है? कभी आपने ऐसा स्टेटस डाला अपने पेरेंट्स ने आपके लिए ये कर दिया, वो कर दिया, आपको उनके लिए दुआ करिए, आपके पेरेंट्स ने कुछ किया है, उनकी तारीफ उनके सामने करें, उनका शुक्रगुजार उनके सामने बने, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं। अगर किसी यतीम ने उस आपके स्टेटस को देख लिया, आपने जानबूझ कर, हम ये जो स्टेटस लगा रहे हैं वो जानबूझ के ही लगा रहे हैं ना, इंस्पिरेशन के लिए नहीं लगा रहे, और ये इंस्पायर होकर आए, ठीक है? जो फैमिली जो पर्सनल लाइफ को लगा रहा है वो लोगों को शो ऑफ के लिए लगा रहा है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए नहीं। अगर कोई किसी यतीम में देख लिया जिसके माँ बाप नहीं है, या फिर जिसके माँ बाप गुजर चुके हैं, या फिर जिसके माँ बाप का उसके साथ बिहेवियर नहीं है, या फिर उसकी साथ नहीं रख सकते कि वो दे सकें, तो आप उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही है? जानबूझकर आप किसी को तकलीफ़ दे रही है। ऐसी तकलीफ़ देने वाले ना बने। लोग अपने बच्चों की वीडियोस लगा रहे हैं, ये सब कुछ बना के। अगर कोई बे औलाद है वो उसको देख रहा है तो कितनी उसको ऊपर लगेगी। ऐसे डाल रहे होते कि अल्लाह की पता नहीं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह के, सुभान अल्लाह के, माशाल्लाह। क्यों हम लोगों को दिखा रहे हैं? कभी सोचे बैठ के? क्यों हम नहीं सोचते कि ये सारी चीज़ें हम किसके लिए दिखा रहे हैं? अगर आप खुश है, खुशी का इज़हार अपने लोगों से करें जो खुशी में खुश होते हैं। जितने लोग आपके स्टेटस पे माशाल्लाह कह रहे हैं, कितने लोग आपको नज़रबद लग रही है, कितने लोग आपको दिल से कह रहे हैं, आपको पता है? यू नो वेल, बहुत से लोग दिल से नहीं कहते हैं, और हमें दिखाने की क्या ज़रूरत? हम खुद अपनी लाइफ में मसले मसाइल लेकर आ रहे हैं, ठीक है, परेशानियाँ लेकर आ रहे हैं। इस चीज़ से बचिएगा, ठीक है, खुद को भी बचाएं। और हाँ, और क्या कह रही थी मैं? या अल्लाह, मैं भूल गई। हाँ, चले, मैं ये कह रही थी कि अगर आप लोग कुछ दिखाना चाह रही हैं किसी के ये लिए कि लोग उससे इंस्पायर हों, तो अपनी पर्सनल लाइफ को मत रखिए। इंस्पायर होने के लिए, दिखाने के लिए डिसेंट सा अच्छा सा मैसेज अच्छे अल्फाज में, वो भी काफ़ी है। अगर आप पर्दा कर रही हैं, लोगों को इंस्पायर करना चाह रही है पर्दा, तो आप जैसे पर्दे में रहेंगी वैसे आप लोगों को दिखाएंगी। आप खुद उनके लिए एक नमूना बनेंगी कि पर्दा ऐसे किया जाता है। अगर आप लोगों को पर्दे के लिए इंस्पायर करना चाहती हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी पिक्चर्स वगैरह लगाएं, या फिर लोगों को इस चीज़ के लिए थोड़ा सा जो हदीसें है, जो कुरान की आयत है, सिंपल से डिसेंट वे में अगर आप स्टेटस पे डालेंगी तो वो भी काफ़ी हैं, ठीक है? सही तरीके से कोशिश करिएगा तो लाइफ आसान हो जाती है। और बहुत से लोग ये भी मैंने रिसेंटली देखा हुआ है कि ये लगा रहे होते कि हम पहले ऐसे थे, हम अभी ऐसे बन गए हैं, लोग हमें ये मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन हम ऐसे हैं, या फिर ऐसे स्टेटस लगाते ना, पहले मैं ऐसी थी, मैं वैसी बन गई हूँ। क्यों दिखा रहे लोगों को? आप बन गई है, अब अल्लाह के लिए बनी है ना, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ने आपको वो हिदायत दी है कि अब अल्लाह की राह में आ चुकी है, तो लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं थी कि हम पहले कैसे थे। वो आपका पास था, वो एंड हो चुका है, उसको लोगों को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं कि हम पहले ऐसे थे। अगर कुछ दिखाना है लोगों को तो बस आपकी वो तरबियत जो आप अल्लाह की राह में आके जो चेंज हुई ना, लोग आपके देख कर, आपके बिहेवियर से, आपके स्टेटस पर जो चीज़ें हदीस है, जो कुरान की आयत लग रही हैं ना, वो काफ़ी है। लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी लगा रहे होते कि लोग मेरे बारे में ये बोल रहे, लेकिन अल्लाह जानता है मेरी नीयत को। क्यों दिखा रहे? बस अल्लाह जानता है आपकी नीयत को, तो लोगों को दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? और ये भी लगा रहे होते हैं कि हाँ, लोग मेरे पास ये कहते हैं मैं रात को उठकर कितना रो रही हूँ तहज्जुद की, ये अलग से स्टेटस लगा रही होती हैं। अब तहज्जुद में कितना उठकर रो रही है, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फैमिली को, आपके कजिन्स को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, कि आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हैं। आप जिस सिचुएशन से गुजर रही हैं अल्लाह जानता है। अगर आप तहज्जुद उठ के पढ़ रही है तो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तहज्जुद का रिमाइंडर देना चाह रही है, उसकी फजीलत, एक छोटा सा पोस्ट जो भी आप लगा सकती है लगाएं, लेकिन प्लीज़ डोंट शो ऑफ योर लाइफ। अगर हम अल्लाह के हिदायत हासिल करके अल्लाह के करीब आकर भी हम लोगों को दिखाने में हमारी लाइफ गुजर जाए तो फिर क्या रह गया? चलिए, आप कोई काम करिए, आपका लोगों को इस तरफ लाना है, माइल करना है। जैसे कि अभी आप कोई अकेडमी चला रही है, कोई ग्रुप चला रही है दिन का, आप लोगों को बताना चाहती है, तो स्टूडेंट का वर्क उनको दिखाएं कि लोग किस तरह से लर्न करें, किस तरीके से काबिलियत हासिल करें, किस तरीके से वर्क करें सही वे में। आज लोग सेरेमनीज़ कर रहे हैं, ये कोर्स हो गया हमारा, वो कोर्स हो गया, उसके पोस्ट बनते हैं, उसके सारी चीज़ें बनते हैं, उसके पीछे नशीदें लग रही हैं म्यूज़िक के साथ, उसके पीछे ऐसे सॉन्ग्स भी लग रहे होते हैं जो काबिलियत के सॉन्ग होते हैं। वाई? अगर आपको कुछ लगाना है तो बिना नशीद वाले, बिना म्यूज़िक वाले लगाएं। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप खुद बोल दें, वॉइस रिकॉर्डिंग कर दें, ठीक है? इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। इन सब चीज़ों से बचे, खुद का पर्दा करें, खुद के भी हिफाजत करें, अपने घर वालों की भी, अपने भाइयों की, अपने भाइयों की, अपने शोहरों की, सब की हिफाजत करें। अपने भाइयों को, अपने शोहरों को भी रियलाइज़ करवाए कि हम आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारा पर्दा करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर हम पर्दा कर रहे हैं तो उसमें साथ देना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप भी उनकी पर्दे की हिफाजत करें। हर लोग देखें, ये भी होता है ना कि लड़कियाँ
बहुत से लोग अपनी शौहरों की बातें दूसरी लड़कियों से कह रही होती है, अपनी पर्सनल लाइफ किसी से नहीं शेयर करते हैं, ठीक है, बिल्कुल शेयर नहीं करते। यहाँ पर लोग अपनी, और भी कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए बहुत करती कि मेरे हस्बैंड ने ये दे दिया, मेरे हस्बैंड ने ऐसी बात करी। पर्सनल बातें किसी को शेयर नहीं करती, वो आपके पर्सनल मैटर है, पर्सनल रखें। क्यों आप आके, इवन आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आपने नहीं शेयर करनी, वो आपकी पर्सनल है, वो आपकी प्राइवेट लाइफ है। आप लोग इतनी डिटेल में बता रही होते हैं, मेरे शौहर ने मुझे ये बताया, वो किया, ये वाई, ये नहीं है, ये कहाँ का कॉमन सेंस है कि आप अपनी ज़िंदगी की हर लाइफ को जो पर्दे में रखनी है वो सारी बेडरूम की बातें बाहर आकर बता रही हैं। नो नीड टू टेल एनी वन। जैसी भी आपकी लाइफ चल रही है, आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, ठीक है। कोई पूछे कि लाइफ कैसी चल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह के। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ नहीं चल रही सही, कह के दुआ में याद रखें, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरे शौहर ने ये कर दिया, मेरे शौहर ने वो कर दिया। औरतें खुद अपनी शौहर की बेइज्जती करती हैं। जितना आप उनको रेस्पेक्ट देगी, जितना उनको इज़्ज़त देंगी, उतना ही आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर प्यार और मोहब्बत से आप उनको इज़्ज़त देंगी ना, तो शौहर आपकी हर बात मानेंगे। क्यों नहीं मानते? हम लोग ट्राई नहीं करना चाहती। कहते हैं कि हम अपनी शौहर से बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन फिर उसकी की ग़ीबत, उसी की चुगली, उसी की बुराई हर किसी से करने लगती हैं। मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती कि शौहर जैसा इतना बड़ा रिश्ता अल्लाह ने दिया, कैसे कोई बीवी अपने शौहर की चुगली, ग़ीबत, उसकी बुराई कैसे कर सकती है? मुझे बिल्कुल ये बहुत बुरा लगता है। आप लोग जितने भी मैरिड हैं ये करना स्टॉप कर दें। जितने भी अनमैरिड हैं, आप लोग खुद से अहद करें कि जब भी आपकी शादी होगी, आप कभी किसी के सामने, इवन अपने पेरेंट्स के सामने भी अपने शौहर की बुराई नहीं करेंगी। आपने उनके साथ अपनी पूरी लाइफ रहनी है, जब तक आपकी आखिरी सांस है, जब तक आपने उनके साथ रहना है। कैसे आप किसी की बुराई कर सकती हैं? नहीं करनी है, बहुत बुरी बात है। डोंट शो ऑफ, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ डिस्कस मत करें। पर्दा रखिए अपनी लाइफ का, जितना आप अपनी स्पेशली जो मैरिड है, जितना अपनी लाइफ का पर्दा रखेंगी, जितना आप लोगों के सामने अपनी बातें डिस्कस नहीं करेंगी, उतना आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितना कुछ है अपने हस्बैंड के साथ, स्टेटस डाल के, स्टोरीज डाल के, ओके। तो इस सब चीज़ का ख्याल रखिएगा। और आपको जो भी काम करना है दीन में रहकर, दिन के बाउंड्रीज़ में रहकर करिएगा, ठीक है। देखिए, दुनिया आपकी ज़रूरत है, मगर इस्लाम के दायरे में। जब हम इस्लाम के दायरे से निकल कर दुनिया में आ जाते हैं, तो फिर सिर्फ हमारे लिए दुनिया ही रह जाती है। आखिरत में कुछ नहीं बचता। हमें इस दुनिया में रहते हुए दुनिया और आखिरत दोनों बनानी है। वो कैसे बनेगी? अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक बनेगी। ऐसे नहीं बनेगी। अगर हम इस्लाम के दायरे से निकल कर दुनिया में आ जाए ना, फिर हमारा सुकून चला जाता है। हम डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम इतना पैनिक कर जाते हैं कि मैं नहीं बता सकती। आप लोग खुद जानते हैं कितना हम पैनिक करते हैं, कितना हम लोगों को देख रहे हैं, लोग डिप्रेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो देखिए, जिसको इल्म नहीं है वो डिप्रेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, परेशान हो रहा है, चले एक हद तक समझ आती है कि उसको दीन का इल्म नहीं है। जिसको दीन का इल्म है वो खुद भी हो रहे हैं, क्योंकि हमने दीन से ज़्यादा दुनिया को तरजीह दी है, आखिरत से ज़्यादा दुनिया को तरजीह दी है। अगर हम आखिरत पे फोकस करें तो दुनिया खुद ब खुद बन जाएगी। अब अल्लाह से मोहब्बत करती है, अल्लाह के महबूब बन जाए, दुनिया खुद ब खुद बन जाएगी। क्यों नहीं बनती? देखिए, ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में परेशानियाँ नहीं है, मुश्किलें नहीं है, हमारी लाइफ में भी है, लेकिन जो दिल को सुकून होता है ना कि अल्लाह संभाल लेगा। जितनी परेशानी होती है, तकलीफ होती है, सब्र आ जाता है। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा लाइफ में हम सब किसी की लाइफ में कम हो मुश्किलें, परेशानियाँ, आप किसी के उसमें ज़्यादा हो। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में नहीं है, बहुत सारी, हर दिन कोई ना कोई मुश्किल हो जाती है, परेशानी होती है। अल्लाह की तरफ से वो आजमाइश है, वो एक टेस्ट है अल्लाह की तरफ से। तो हमें वो सब्र आ जाता है, वो सुकून आ जाता है। फिर हम पैनिक नहीं करते, हम लोगों को ढूंढने नहीं लगते कि किससे हम अपनी प्रॉब्लम का डिस्कस करें। अल्लाह से डिस्कस करें, अल्लाह आपके लिए रास्ते बनाएंगे। सबसे पहले आपके पास कोई परेशानी आ जाए, कोई मसला आ जाए, अगर अभी जॉब भी करिए, कोई मुश्किल पेश आ रही है, आप लोगों से डिस्कस करने के बजाय अल्लाह के सामने अपना मसला रखें। या अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के लिए पर्दा स्टार्ट किया, मेरा शौहर नहीं मारा, मेरे भाई नहीं मारे, मेरे पेरेंट्स नहीं मारे, मैं अब क्या करूँ? मैं इससे पीछे नहीं हटना चाहती। दुआ मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए, अल्लाह से मांगे ना। हम किसी की मोहब्बत में आके ना किसी को इतना मांग लेते हैं, तहज्जुदें पढ़ने लगते हैं, लोग रोज़े रखने लगते हैं, मन्नतें करने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं कि वो इंसान मिल जाए। अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं हम? रोए, गिड़गिड़ाए। अगर आज आपने पर्दा स्टार्ट किया, अगर किसी ने स्टार्ट किया, उसके लिए मुश्किलें आ रही हैं, अल्लाह के सामने रखे, कहे कि अल्लाह मेरे लिए आसानी करे। दिल बदल जाते हैं लोगों के, मौजे होते हैं। यकीन करें तो सही ना, हम यकीन नहीं करते। पर्दा स्टार्ट करते हैं, बहुत से लोग आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन कर लेते हैं, शादियाँ हो जाती है, शौहर नहीं मानता, उसको इनकार कर देता है, बस छोड़ देते हैं। कहीं मेरा रिश्ता ना टूट जाए। क्या ये रिश्ता दुनिया वालों ने बनाया था आपके शौहर के साथ? वो तो अल्लाह ने आपके लिए उसको चुना था। अगर वो आपके लिए इतना मुश्किल बन रहा था तो आप उसे छोड़ भी देते, अल्लाह आपको उससे बेहतरीन अदा कर देता। लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की, आप कोशिश करना ही नहीं चाह रही थी। कोशिश करने से सब कुछ मिलता है, जो कहते हैं ना, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। हम ढूंढना ही नहीं चाहते, हम अल्लाह के करीब जाना ही नहीं चाहते, हम अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना ही नहीं चाहते। बस थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, 4 लोगों ने कुछ कह दिया पर्दे के बारे में, बस हमने छोड़ दिया। नहीं, आज आपने कमिटमेंट की है तो पक्के दिल से करें कि हर हाल में मैंने करना है। और जिसको ये फिक्र लगी हो कि मेरी शादी नहीं होगी, तो मैंने निकाह, वो शादी वाला सीरीज़ का कोर्स करवाया था ना, वो ज़रूर जाके सुने। क्यों नहीं होगी? हो जाएगी। अल्लाह ने जिस आपके नसीब में जो लिखा है ना, वो ज़रूर होगी। आप लोग कोशिश नहीं करना चाहती, हम बस बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। आखिरी सांस तक आपने गिव अप नहीं करना। क्यों हम इतना जल्दी गिव अप कर देते हैं?
मत करेगी वक्त। जब आपको अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, अल्लाह का महबूब बनना है, आपको जन्नत चाहिए, तो हार्ड वर्क करनी चाहिए। अगर देखिए आपको कॉलेज का टॉपर आना है तो आप 4 दिन एग्ज़ाम से पहले पढ़ के टॉप आएंगी? नहीं आएगी। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, कितने फंक्शंस मिस करने पड़ती है, कितनी पार्टीज मिस करनी पड़ती है, कितनी हैंग आउट मिस करनी पड़ती है। ये सारा मिस करने के बाद ही आप उस मुकाम पे पहुंचेगी ना। तो उसको पाने के लिए अगर आपको जन्नत चाहिए तो आपने बहुत सारी ख्वाहिशात को मानना पड़ेगा, दुनियावी ख्वाहिशात को, जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी, उन सब से निकल के बाहर आना पड़ेगा। देखिए जितना हम अपने नफ्स पे कंट्रोल रखेंगे, सब्र करेंगे, हमारे लिए लाइफ इतनी आसान हो जाएगी। क्योंकि हमारे लिए दुनिया बहुत ज़्यादा फितना है, पर्दा करना बहुत भी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हम हर तरफ वेस्टर्न कल्चर देख रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस देख रहे हैं, लोगों को इस तरह का से इस तरीके से देख रहे हैं। लोग कज़िन के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ, मेल फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा दिल उस बात की मलामत करता है, शैतान हमें इस बात का वो देता है कि हाँ तुम भी कर लो, कुछ नहीं होगा। नहीं, हमने अल्लाह के महकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। देखिए जब एक बार अब अल्लाह से मोहब्बत में आ जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए ना, आपको सुकून घर में मिलेगा, घर की 4 दीवारी में मिलेगा, अल्लाह की इबादत में मिलेगा। जो आप सदका जारिया के तौर पे काम करी ना, इतना सुकून मिलेगा ना, लिटरली मैं नहीं बता सकती कि वो सुकून मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। ये जो सुकून मैंने ये 2-3 सालों में हासिल किया ना, वो कभी नहीं मिला। बहुत सारी मुश्किलें आए, परेशानियाँ आए। अब आपको पता है घर में कुछ मुश्किल आती है, परेशानी आती है, सारे पैनिक हो जाते हैं, लेकिन आई एम वेरी रिलैक्स। मैं इतना खामोश और इतना सुकून में होती हूँ कि हो जाएगा सब कुछ। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। ये 2022 की बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी हमारे घर में। सब एवरीवन इज़ वरीड। जो तहज्जुद नहीं पढ़ रहे थे ना, वो भी तहज्जुद पढ़ने लग गए हैं। तहज्जुद, क्योंकि जब इंसान बहुत मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है ना, लोग अल्लाह के सामने गिर जाते हैं। उस टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ ना, उस टाइम मैंने उस सुकून को फ़ील किया फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, कि मुझे वो सुकून, जब सब पैनिक हो रहे, सारे लोग परेशान हो रहे, मेरे दिल को इतना सुकून था, मेरे चेहरे पे वो सुकूनियत, मैं सबको समझा रही थी, मैं सबको बता रही थी कि ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा। उस टाइम पे मैंने अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में पहली बार सुकून फील किया ना, कि सुकून ऐसे होता है। उस टाइम मुझे वो, हम कहते हैं ना कि हमें खुशी चाहिए होती है, लेकिन हमें सबको चाहिए सुकून, दिल व दिमाग का सुकून। वो सुकून आ जाए ना, तो फिर समझे हमें दुनिया में सब कुछ मिल गया, दुनिया की हर चीज़ मिल गई। यहाँ पर सब लोग क्यों परेशान हैं, हमें सुकून नहीं है। तब से लेकर आज तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सुकून को फ़ील करती हूँ। वो सुकून ऐसे हासिल नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करनी पड़ी, तभी जाके वो आपको मिलेगा। अगर आप लोगों ने, किसी ने भी उस सुकून को फ़ील किया है, फ़ील करती है ना, तो ज़रूर शेयर करिएगा। उस सुकून को आपने पाना है। लाइफ में कितनी मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, बड़े से बड़े मसले मसाइल आ जाए ना, वो दिल का सुकून कहीं नहीं जाता। हो ऑफकोर्स हम थोड़ा परेशान हो जाएंगे, थोड़ा वरीड हो जाएंगे कि क्या होगा, लेकिन जो दिल में जो सुकून होता है ना, जो दिल टेंशन में नहीं आ जाता, परेशान नहीं हो जाता, बेसुकून, वो बेसुकूनियत नहीं होती। वो सुकून पे हमने पहुंचना है, वो ऐसे ही हासिल नहीं होता। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती है। बिना कुर्बान किए अल्लाह की मोहब्बत नहीं हासिल होगी। हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया के फितनों में भी रहे, दुनिया की ख्वाहिशात में रहे, अपनी नफ्स की पैरवी करते रहें, और हम दिल का सुकून और अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलती। उसके लिए कोशिश करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सुकून अता फरमाए, हम सबके दिलो दिमाग को सुकून अता फरमाए, हम सबको जैसा पर्दा करने का हुक्म है वैसा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें रियाकारी से, चुगली से, गीबत से बचाए, कि हम किसी के लिए गुनाहों का सबब ना बने, किसी को तकलीफ़ देने ना बने, जानबूझकर या फिर अनजाने में भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सही पर्दा करने का तौफीक अता फरमाए, और ऐसे पर्दे करने वालों से दूर रखे जो पर्दे के नाम पेशे को बिद्दत में इन्वॉल्व है, और लोगों को इन्वॉल्व करिए, ऐसे लोगों से हमें दूर रखे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला में हर गुनाह से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी है तो माजरत, और दुआ करते रहे। देखिए दुआ बहुत ज़रूरी है, दुआ मोमिन का हथियार है। जितनी आप दुआएं करेंगे ना, इंशाल्लाह उतनी आसानी होगी। उसके साथ साथ मेहनत भी करनी है, इंशाल्लाह लाइफ चेंज हो जाएगी, इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।